अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के करीब शालम मार्केट में इंतहाई मसरूफ़ चौक में बाज़ार में एक वाक़या पेश आता है। दो ग्रुप्स की जानिब से, दो पार्टीज़ की जानिब से या दो अफराद के जानिब से एक दूसरे पर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से 3 अफराद कत्ल हुए हैं। 3 घरों के, 3 ख़ानदानों के 3 चिराग मौत के मुंह में चले गए हैं। खुलेआम फायरिंग का ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कोई फायरिंग करता हुआ सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डालता है, कोई फायरिंग करता हुआ लोगों को लूटता है, डकैती करता है, और पुलिस हमारी अभी तक खामोश तमाशाई बनी हुई है। जबकि असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है, असलहा लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा, उसके बावजूद शहरी असलहे का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मैं शालम मार्केट के बिल्कुल उसी पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ ये कल वाक़या पेश आया, जिसमें अदम बर्दाश्त इंतहा पर थी कि 2 ग्रुप्स की जानिब से कोई कहता है कि ये नाजायज़ तजावज़ात, फट्टे लगाने का मामला था, कोई कहता है कि कोई चेन लगाकर, संगली लगाकर रास्ते को बंद करने का मामला है, कोई कहता है कि पहले से इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा कि कल बाज़ार के बीचों बीच ये शालम मार्केट का वो इलाका है। यहाँ से इस साइड पर आगे जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ा मार्केट है बर्तनों की। आगे जाएंगे बच्चों के खिलौने मिलेंगे, यानी पे आप रश देखिए आज थोड़ा कम है, क्योंकि आप देखिए कि तमाम आसपास की जो दुकानें हैं वो बंद करवाई गई हैं। ना सिर्फ इस जानिब बल्कि इस जानिब भी पुलिस की जानिब से इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। कल इसी जगह पर ये वक़ुआ पेश आया है, जिसमें आतिफ, ज़ुबैर और बूटा नामी 3 अफराद मौत के मुँह में गए और 3 अफराद ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँचे हैं। अब सवाल ये है कि शालम मार्केट जैसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार में फायरिंग का वाक़या कई सवालात पैदा कर रहा है। क्या शहरी ख़ुद को महफूज समझें कि जिसका जहां दिल चाहता है वो लड़ाई झगड़ा करता है, फ़ौरन से पहले असलहा निकाल लिया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे क्या माशरती रवैये हैं, ये हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है, यहाँ के ताजिर क्या कहते हैं, कल हुआ क्या था। यानी शाहिदीन भी कुछ हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जिन अफराद के लवाहिकीन, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जिनके प्यारे मौत के मुंह में चले गए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कल यहाँ पर किसने क्या देखा था, और उसके बाद ये लोग शालम मार्केट में ख़ुद को कितना महफूज महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं पे होते हैं? जी, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप यहाँ? का काम कर रहे हैं, साथी होटल है हमारा। कहाँ है होटल आपका? गली में। अच्छा, कल यहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, आपने देखा, आप यहीं पर थे उस वक्त? 1:30 बजे का टाइम ये वाक़या पेश आया और आपस में 2 ग्रुप बहस कर रहा था। इसके नतीजे में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर लिया, 3 अफराद जामा हो गया, 3 शदीद ज़ख्मी हो गया। जी, आम शहरी कोई नहीं ज़ख्मी हुआ, आपस में उसकी 3 बंदे कत्ल हो गया, 3 बंदे शदीद ज़ख्मी। यहाँ पर बीच में फायरिंग हो रही थी, सरेआम ऐसे ही? आपस में बीच में हो गया फायरिंग। हाँ जी। आप अब अपने आप को महफूज समझ रहे हैं यहाँ पर? बस ये अल्लाह बेहतर जानते किस वजह से हो गया महफूज, तो नहीं तो सारे लोग बाहर ही था, एक दूसरे अपने जान के कोशिश बचाने की कोशिश। ठीक है, एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप यहीं होते हैं, कारोबार करते हैं? यहीं मार्केट में काम करते हैं। अच्छा सर, आज मार्केटें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कल यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक वाक़या, और शालम जैसे बाजार में ऐसा ही गुंजान इलाके में ऐसा वाक़या हुआ, होना नहीं चाहिए। इससे तो तहफ़्फ़ुज़ किसी को भी नहीं है। ज़्यादातर तो यहाँ आमदोरफ्त है लोगों की, दुकानदार तो अपनी दुकानों पे सेफ़ है, बाहर जो सड़क पर चलने वाले हैं वो महफूज नहीं है। उनके लिए कोई ऐसा इकदाम होना चाहिए कि जो ये लोग भी महफूज हो जाएं और ऐसा आके वाक़या ना हो सके, ऐसा होना। अच्छा, आपकी दुकान कहाँ पर है? इधर आसपास? नेशनल बाड़ा मार्केट में, नज़दीक ही है इसके। अच्छा, नज़दीक ही है।
कुछ मालूम है कि वजह क्या थी, क्योंकि कई लोग मुख्तलिफ तरह के बता रहे हैं मामलात। मामलात मुख्तलिफ ही है। वजह थी क्या, आप तक क्या खबर पहुंची? हमारे तक तो ऐसी खबर पहुंची थी कि कोई जगह का मसला मसाइल था कि आमदोरफ्त ज़्यादा थी, वो कुंडा कुछ नुकसान की वजह से कुछ लगाना चाह रहे थे जगह को सेव करने के लिए, जंगला वगैरह या कुछ जंजीर वगैरह सेट करना चाह रहे थे। वो दूसरे साहब ने इतराज़ किया जिसकी वजह से ऐसा हादसा हुआ। ये झगड़ा हुआ उनका आपस में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि असलहा लेकर, हालांकि पाबंदी आयद है लेकिन उसके बावजूद आप असलहा लेकर कहीं भी घूम रहे हो, तो ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पे कितना बड़ा सवालिया निशान है? सबसे ज़्यादा निशान ही सवालिया उन लोगों पर ही है जो मकसद ये है कि ऐसा हरकत करते हैं, और ये सब मिली भगत से होता है अब्बाजी, किसी तरह नहीं होता। ये मिली भगत से ही होता है। जो एक आदमी सरेआम तौर पर आमने सामने असले चले, गोलियां चले, सैकड़ों की तादाद में गोलियां चली हैं। एक दो गोलियां भी नहीं थी, सैकड़ों की तादाद में। आपकी दुकान तक भी आवाजें आई? दूर तक आवाज़ गई है, दूर दूर तक आवाज़ गई है। ये जो आवाज़ थी दूर दूर तक गई। और फिर मार्केट में खौफो हिरास, लोग भागे, ऐसा ही रहा, क्या ऐसा ही सिचुएशन हुई? जी भागे हैं लोग, भागने की वजह से भी कोई एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं। मस्तूरात का मामला यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ बहन बेटियाँ ज़्यादा आती हैं, जो वो उनका तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कुछ ऐसा इक़दाम होना चाहिए कि इनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। आप क्या करते हैं? हमारे तो इधर दुकानें छः की दुकानें ही साथ ही हमारी, ये हमारा हमसाया है। दोनों अच्छी ग्रुप है, कभी ऐसे नहीं हुआ। तकरीबन हमारा इधर 6-7 साल हो गया, कभी ऐसे वाक़या पेश नहीं हुआ। पता नहीं अल्लाह की कौन सा अज़ाब आया दोनों पे। दोनों ही अच्छे ताजर थे, क्योंकि हमारे उनके साथ हम मिलते जुलते। हमारी आप चाय देने जाते थे उनको? जी, हम चाय देने जाने, ये हमारे कस्टमर भी थे। तो पहली दफ़ा हमने सुना कि इस तरह वाक़या हो गया। छोटी सी बात पे इतना बड़ा मसला पड़ गया। क्या थी छोटी सी बात हो? बस दोनों को सिग्नल लगाने पे, रोड पे सिग्नल नहीं होते, वो लगाने की वजह से इतना बड़ा मसला पड़ गया। तो बस अल्लाह की तरफ से था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल का जो वाक़या हुआ है उससे पहले भी क्या कोई इनकी आपस में कोई तनाज़ा था, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार्केट में कुछ पता हो कि कोई खराबी चल रही है, कुछ था ऐसा? नहीं, वो ये तो लोग ऐसे नहीं थे। दोनों ग्रुप बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन पता नहीं किस मसले पे वैसे वो इस तरह हो गया। नाज़रीन, शाह आलम मार्केट का वो मकाम जहां पर कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और ये वो सारी दुकानें हैं जो कि बिल्कुल उस मकाम के सामने हैं, जो आज बंद हैं। और ये हमारे ताजिर भाई हैं जो कि अपनी दुकानें तकरीबन आधी खोलकर कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हमने बात करनी है, लेकिन आप ये देखिए कि बाज़ार में कितना रश है, कितने लोग हैं। हालांकि आधी दुकानें अभी बंद हैं इस मार्केट की, उसके बावजूद यहाँ पर रश बेतहाशा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप यहीं पे काम करते हैं? जी, हम यहीं करते हैं जी। आपकी दुकान इनमें से कौन सी? हाँ जी, ये साथ वाली है, ये भाई की ये दुकान है, ये यासर भाई है, यासर इलेक्ट्रॉनिक वाला, ये इनकी दुकान है। अच्छा, कल जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, कहाँ थे आप? वो नमाज का टाइम था, 1:30 बजे ये वाक़या हुआ है। को आपस में को उनका था, कोई कह रहा था सड़क खुली करानी है, वो कह रहा था ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। वैसे में आपस में बहस हुई है, उसके बाद पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो बस इतनी गोली चली है, लोग इतने भाग गए हैं, किसी को समझ नहीं लगी कि क्या हुआ। भाई ये हुआ है, कल इतनी परेशानी हुई है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वो बहरहाल एक छोटे से मसले में इतना बड़ा मसला हो गया जो होना नहीं था चाहिए, जो ये हो गया। अच्छा, उससे पहले क्योंकि आपकी दुकान भी बिल्कुल सामने है जहाँ पर ये वाक़या हुआ, जहाँ पे ये तनाज़ा था। 10-15 फुट आगे हुआ है, हमारी बैग इधर होती है, हम तो अपने काम में मसरूफ थे। 2 गाहक मेरे पास खड़े, एक फायर हुआ है, वो लोग भी भाग गए और मैं भी इधर भाग गया हूँ दुकान छोड़ के। ये यासर भाई इधर भाग गए अंदर, सब अपना अपना काम छोड़ के भाग गए। जब गोली चले तो कोई खड़ा नहीं होता, सब अपनी अपनी जान बचाते हैं। तो इधर तो एक बंदा भी नहीं था, वही थे वो जिनको लगी हुई थी, वो गिरे हुए थे, वो कोई उठा नहीं था। खौफो हिरास से चंद लम्हों में बाजार बिल्कुल खाली हो गया था, लोग भाग रहे थे। नजर आ रहा था, वो लोग तो रो रहे थे यहाँ पे, जो लोग कभी किसी ने इतनी फायरिंग देखी नहीं है, जो हो गया था 1 मिनट में। अच्छा, सर मुझे बताइए कि कल का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसके बाद क्या आप खुद को महफूज समझ रहे हैं कि मार्केट में कारोबार करना आसान है, महफूज है आप लोग? नहीं जी, बिल्कुल कारोबार इस खौफो व रास में तो हम कर ही नहीं सकते ना। जो सिचुएशन कल थी, एकदम से भगदड़ मच गई है, हमें पता ही नहीं है कि हम जो ना रास्ता नहीं हमें मिल रहा था कि हमने किधर जाना है।
तो इस तरह के काम तो करना बहुत मुश्किल है इस तरह के हालात में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पुलिस को इत्तला दी, किसने दी, कब पुलिस पहुंची? फिर 115 पे कॉल चली है, उसके बाद तो इतना खौफ था कि बंदा किसी को कुछ बताने के काबिल ही नहीं था कि मैं क्या बताऊं। तो मगर यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए, को पुलिस बाहर खड़ी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता जब गोली चलती है। पुलिस सामान सारा छोड़ के हम इधर से भाग गए, हमें नहीं पता कि हमने अपनी जानें बचाई हैं, हमें नहीं पता कि हमारी दुकान किधर है, हम सारा कुछ छोड़ के भाग गए हैं। सर, आप कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर है आपकी दुकान? इसी मार्केट में हमारी शॉप है, तो ये साथ ही ये हमारे नेबर। थोड़ा प्लीज आप आगे आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तक आवाज़ आती है फायरिंग की? ऐसे ही फायरिंग की आवाज़ आई, जैसे कि इन्होंने कहा आपको, ऐसे ही हमें भी फायरिंग की आई, हम भी भागे हैं दुकानें छोड़ के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोग गिरे हुए थे, जख्मी थे, तो उतनी देर में हम भी भागे हैं बाहर, हम अंदर की तरफ भाग गए हैं। तो यहाँ पे कोई रोड पे नहीं था, बस बंदे गिरे हुए थे। बाजार को आप अपने लिए कितना महफूज समझ रहे हैं आप? इस बाजार को तो हम तो समझ लें कोई 20% ही महफूज समझे। पहले तो यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े होते थे बाहर ये पठूरे वाला, यहाँ पे तो गाड़ी भी खड़ी होती थी। आजकल कोई भी नहीं है वहाँ पे, कोई महफूज नहीं है, कोई किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ट्रैफिक जैम होती है तो जैम हो ही रहती है, खुद ही हर बंदा अपनी मुश्किल से अपनी ही हमेदा से वो इंसान साइड पे करता है, हर चीज़ निकल जाता है। रश यहाँ पे सारा दिन रहता है, तो कोई इधर नहीं आता कोई किसी की हेल्प कर सके। सर, आप बड़े गुस्से में कह रहे थे कि अपनी हिफाजत खुद करनी है। क्यों खुद करनी है? आप क्या टैक्स नहीं देते? आप होती तो ये जो वाकया हुआ है ये ना होता। आखिर कोई 2-4 पुलिस वाले यहाँ होते तो डर के बंदा फिर आपस में लड़ता नहीं है ना कि पुलिस खड़ी है। तो वो पुलिस खड़ी होती, जैसे चौक है, इतना रश है, 2-4 पुलिस वाले तो होने चाहिए ना। तो डर के जो बंदे को खौफ होता है ना, एक पुलिस वाला भी खड़ा हो ना तो बड़ा खौफ होता है कि यार पुलिस वाला खड़ा है, तो वो ये वाकया ना होता। तो हम इस वजह से कह रहे हैं कि अपनी जान बचाने का तो हर बंदे को, जब कोई एक फायर होता है ना तो आप देखें चौक में बंदा भाग जाता है, तो वो फिर ये ऐसे ही है ना जी। बिल्कुल जी, ये लोग गवर्नमेंट की रिट, पुलिस की रिट देखना चाहते हैं और इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। हमारी पुलिस अगर चाहे तो उनमें इतनी सख्त है कि अगर वो पुलिस वाला चौक पे खड़ा है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो निडर होकर इस तरह से भरे बाजार में कोई इस तरह का वाकया करने की कोशिश करे। नाज़रीन, इस मामले के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शालम मार्केट में जो अफसोसनाक कल वाकया पेश आया है, जिसमें 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं, कत्ल हो गए हैं, और चाहे वो किसी की गोली का भी निशाना बने, लेकिन उनके 3 ख़ानदान इस वक्त जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो गए हैं। तीनों फैमिली से हमने रब्ता करने की कोशिश की थी ताकि उनके दुख दर्द में शरीक भी हुआ जाए और उसके साथ साथ मामले को बात की जा सके कि आखिर हुआ क्या था। सब लोगों से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक फैमिली जिनके के भाई चौधरी ज़ुबैर मौत के मुंह में गए, कल जाँ बहक हुए, उनकी फैमिली ने तो हमें अलाउ किया, क्योंकि इजाज़त यकीनी तौर पर इस तरह के मामले में लेना बहुत ज़रूरी होती है कि फैमिली हमसे बात करे। उन्हीं के घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वाकया हुआ क्या था, आखिर मामला इस नहज पर क्यों पहुंचा कि गोलियां चली और उसके बाद इंसानी जान चली गई? आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, अफसोसनाक वाकया जो कल शालम मार्केट में पेश आया है, उसी के हवाले से चौधरी ज़ुबैर जो कि मौत के मुंह में चले गए, उन्हीं के अहले खाना से गुफ्तगू करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हुआ क्या था, कैसे हुआ, मामला क्या था और मामला इतना कैसे बिगड़ गया कि इस तरह से कोई इंसान मौत के मुंह में चला गया? उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई, सबसे पहले तो जितना अफसोस किया जाए, यकीनी तौर पर एक इंसानी ज़िंदगी चली गई है उसके लिए कम है। आप क्या वहाँ पर मौजूद थे? ये कल वाकया हुआ क्या था? वाकया ऐसे हुआ, 4 दिन से मीटिंग चल रही थी कि बाहर हम संगली लगा दें, जो कि
ऑलरेडी पहले भी लगती थी मार्केट में, जो कि आमिर कुरैशी ने लगाई हुई थी, जो कि वहाँ से भत्ता लेता था। 2000 महाना हर दुकानदार से लेता था, जिसमें मैं भी देता था। मेरे पास इसका एविडेंस भी है। अगर मुझे किसी जगह पे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका एविडेंस भी शो करूँगा। मेरे पास उसका एविडेंस मौजूद है मेरी शॉप पे। मैं उसको 2000 महाना देता था, जो कि मेरी दूसरी शॉप से भी जाता था। आमिर कुरैशी ने खुदकुशी कर ली, उसकी डेथ हो गई, बाहर से संगली उठाई गई। उसके बाद मार्केट में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई कि कस्टमर का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हम 4 दिन से मीटिंग कर रहे थे, जिसमें हमने सब दुकानदारों को इत्माद में लिया। इत्माद में लेके सबसे मीटिंग की कि बाहर दोबारा जैसे संगली लगती थी वैसी संगली लगा दें। इसमें किसी दुकानदार ने कोई पैसे नहीं थे देने। हमारे अपने जो शॉप के लड़के थे उन्होंने बाहर खड़े होना था। जब संगली लग जानी थी तो ऑलरेडी ट्रैफिक अंदर नहीं आनी थी। हम जब संगली लगाने गए मंडे को, पीर वाले दिन लगाने गए, आतिफ कुरैशी, उसका भाई दारी वाला, उसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो था। इनके गार्ड थे, मुसल्ला गार्ड थे। ये हमारे पास आए, इन्होंने बदतमीज़ी शुरू की। बदतमीज़ी शुरू करते साथ ही इन्होंने कहा ये यहाँ पे नहीं लगेगी। हमने कहा क्यों नहीं लगेगी, ये मार्केट की सलाह हो रही है, ना कि कोई दूसरा काम हो रहा है, ना ही कोई यहाँ पे भत्ता वगैरह लिया जा रहा है। आप लोग मंथली लेते थे, हम नहीं कहते भत्ता लेते थे, मंथली लेते थे, हम भी जिसमें देते थे। हम नहीं कह रहे कि हम मंथली लेंगे, हम लगा रहे हैं, मार्केट की सलाह के लिए लगा रहे हैं। इतनी देर में आतिफ कुरैशी ने और इसके भाई ने और आतिफ कुरैशी के बेटे ने, आमिर कुरैशी के बेटे ने बदतमीज़ी शुरू की। बदतमीज़ी शुरू करते करते हाथापाई तक आए। इन्होंने हमारे लड़के को मारा। इतनी देर में ही इन्होंने, इनके मुसल्ला गार्डों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारी दुकान का एक लड़का जख्मी हुआ। उसके अलावा मेरा भाई चौधरी जुबैर, जिसको फायर लगे। यकीनन अफसोस के साथ जब भी इस तरह के मामला पेश आते हैं, ना सिर्फ ये कि इनके भाई की ज़िंदगी चली गई, बल्कि उसके साथ साथ 3 ऐसे अफराद जो कि अभी तक जख्मी हैं, अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया था। वो जरा से झगड़े, हाँ, मीडिया हाईलाइट कर रहा है वो राहगीर हैं। वो राहगीर नहीं है, हम इसका एविडेंस आपको देंगे। वो इनके मुसल्ला गार्ड थे, वो राहगीर नहीं थे, वो इनके मुसल्ला गार्ड थे। इन्होंने जब अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, इनके ही फायर उनको लगे हैं, वो जांबाक हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो मामला था या झगड़ा था या जो भी संगली लगाने का मामला था, ये कब से चल रहा था और ये मामला इतना बिगड़ गया? आपने कुछ मार्केट के और लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया कि ये कैसे मामला ठीक किया जा सकता है? ये मामला जब आमिर कुरैशी ने खुदकुशी की थी, आतिफ कुरैशी के बड़े भाई ने, उसके बाद संगली उतार दी गई थी। ठीक है, ये मामला तब से चल रहा था। तकरीबन इस बात को 1-1.5 माह हो चुका है। उसके बाद से ये मीटिंगें हो रही थी कि बाहर क्या करें। मार्केट 2-2 बजे तक गाड़ियां अंदर आती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर नहीं आता। लेडीज बहुत डिस्टर्ब होती हैं। आप भत्ते की बात कर रहे हैं, भत्ता किस मद में दिया जाता था, क्यों दिया जाता था? जो कि पहले संगली लगती थी, बाहर स्कूल स्टॉप के बाहर संगली लगती थी, उस मद में दिया जाता था। हर दुकानदार के पास आते थे, ये आके ये कहते थे जी बाहर संगली लगी है, गार्डों को पैसे देने हैं, वो पैसे दें, नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी अंदर नहीं आएगी। दिन के टाइम भी नहीं आएगी, शाम के टाइम भी नहीं आएगी। इसकी मजबूरी ना होके ये बदमाश है वहाँ के, ठीक है, इनका बैकग्राउंड चेक करें तो आपको खुद पता चलेगा। ये सारे बदमाश हैं भाई, इनका बैक रिकॉर्ड भी है। इस सूरत में हम चुप करके, हम ताजिर हैं, हम मुहाजिर नहीं, हम ताजिर हैं। हमने वहाँ पे बिजनेस करना है। मेरी 3 शॉप्स हैं वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये उसी मार्केट के लोग हैं मौजूद यहाँ पर आपके साथ? ये मेरा भाई है, ये उसे जहाँ पे वाक़या हुआ है उससे आगे ही होता है। अच्छा सर, आप भी कल वहीं पे थे जब ये वाक़या पेश आया और ये काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था। कभी पुलिस को शिकायत नहीं की थी कि इस तरह के मामला आ रहे हैं, इसको ठीक किया जाए? अस्सलाम वालेकुम। देखें तो कल तो जो भी हुआ है, भाई हमारा जुबैर भाई बड़े प्यार से सिर्फ वहाँ पे बात कर रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। हम वहाँ पे देख रहे थे, सारे वो बात कर रहे थे। एकदम से वहाँ से फायर की आवाज़ आई है, वो उन्होंने फायरिंग शुरू की है, तो वो सारे इधर उधर हो गए हैं, सारे सब इधर उधर हुए हैं, तो वो भाई को फायर लग गया। हम बात बैठ के करते हैं, इस बात को इशू मत बनाएं। हम इसको बैठ के सोल्ड आउट करते हैं, बैठ के हम इसको सोल्ड आउट करेंगे।
बट पता नहीं उन्होंने पहले से प्लानिंग की थी या क्या किया था। बस मैं यही कहूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं शालमी चौक में अपने भाई की लाश रख के मैं एहतजाज करूँगा, ठीक है, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि एक बहुत ही बड़ा बाज़ार पूरे पाकिस्तान का, शालम मार्केट, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हर रोज़ इतना ज़्यादा रश होता है, वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आना, शहरी कितना अपने आप को महफूज महसूस कर सकते हैं इस तरह के हालात में, इस तरह के लम्हे में? ये तो बात आपने सही कही है कि इसी तरह का वाक़या होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो शहर के हजूम में ये बाज़ार है और बहुत चलने वाला बाज़ार है। तो ये जो लोग ये कर रहे थे वो संगल लगाने की कोशिश, वो सिर्फ अपनी वो सेफ साइड के लिए और अपने आने वाले गाहक के लिए कह रहे थे, उनको हायर कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे रोज़ाना कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं बाइट से ना आए, औरतों का आना जाना, मर्दों का, बच्चों का आना जाना, ये नहीं आ सकते। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने जख्मी किया मुझे, ये देखें। क्या कोई हाथापाई हुई थी, लड़ाई हुई थी पहले? इन्होंने हाथापाई शुरू किया हमारी दुकान के लड़के के साथ, दुकान के लड़के के साथ हाथापाई शुरू की है। इनके जो मुसल्ला गार्ड थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे पहले हमारी दुकान का लड़का है उसको फायर लगा, उसके बाद मेरे भाई जुबैर को उसको फायर लगे। जब उसको फायर लगे उसने फिर अपने पिस्टल से फायरिंग की, इसके भाई ने मुझे पकड़ा, मुझे मारा, ये जख्मी इसने किया। और झूठ की बुनियाद झूठ होती है। इन्होंने जमील उर्फ जिले का नाम भी दिया पर्चे में कि उसने पिस्टल से फायरिंग की। वो बंदा 3 बजे आता है शॉप पे अपनी, 10 साल उसका रिकॉर्ड है, वो 3 बजे से पहले अपनी शॉप पे नहीं आता। उस दिन भी वो मौके पे नहीं था, इन्होंने कहा जी वो भी मौके पे है, जो कि इनकी कमेटी का लेन देन है, जो कि 20-30 लाख रुपए का लेन देन है। इन्होंने इस वजह से उसका नाम बीच में डाला कि हम अपने पैसे रिकवर करेंगे, वो मौके पे मौजूद नहीं था। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कुछ हमारे बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि इतने बड़े बाज़ार में इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है, हमारे शहरी कहाँ पर अपने आप को महफूज समझेंगे बाहर निकलते हुए या फिर कहीं पे भी, और फिर गुस्सा, लड़ाई, ये चीज़ें इतनी बढ़ जाना कि इंसान की ज़िंदगी चली जाए। बाजी जान पूरी आदमी माफिया से बड़ी हुई है, सब लोग पैसे बनाने के चक्कर में अपने मफादात की खातिर दूसरों को कुर्बान कर देते हैं। ये वाक़या भी इसी बात की करी है। शालमी जो है ना, ये सब दिहाड़ी बनाने वाले लोग हैं, पैसा बनाने वाले लोग हैं, कोई किसी के मफाद की बात नहीं करते। आप वहीं होते हैं? हाँ, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। तो कभी किसी से शिकायत नहीं की कि ये मामला बिगड़ते जा रहे हैं, हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है, इन हालात को ठीक होना चाहिए? क्योंकि शालमी तो पाकिस्तान की पहचान है, लाहौर की पहचान है ये बाजार तो। बस हम तो वहाँ से छोड़ आए हैं, काफ़ी देर हो गई है, बहरहाल वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है, लेकिन यकीनी तौर पर जब भी कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने आप को महफूज महसूस करना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह के पब्लिक मकामात पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट पे, हमारे अमनो अमान की सूरत हाल पर, बल्कि हमारे जहनों में कई सवालात खड़े होते हैं। नाज़रीन, एक ग्रुप चौधरी ज़ुबैर की फैमिली का मौक़िफ़ हमने आप तक पहुंचाया है, जबकि दूसरी जानिब जो मुखालिफ पार्टी के कत्ल होने वाले साहब आतिफ कुरैशी है, उनकी फैमिली का इस तमाम मामले पर, इस तमाम वक़ूए पर क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है, वो भी देखिए आप। हमने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, एसएसपी साहब को फ़ोन किया, इस तरह ये लोग मुसल्ला आ गए हैं, आपकी मेहरबानी है, आप आ जाएं, हमारे पास स्टे है। हमने उनको बड़ी मेहनत पहले एहतियात बैकअप भाई बैग के मारे, ये सबसे पहले उन्होंने मुझे पट मारे, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे होंगे, उन्होंने मुझे टमाटर मारे, उसके बाद इन्होंने अंधाधुंध पैरी के, जब मैंने पैर 3 मेरे भाई को लगे, हमारे मुलाजिम को लगे, फिर एक उनके अपने बंदे को लगा,
हम मेरे भाई को लेकर उस वजह अपने बंदे को उठा के सारे मुसलमान यहाँ से पहुँचे। अगर पुलिस बर वक्त कॉल करती, काम कार्रवाई करती, 15 कॉल का अपनी ड्यूटी देती, खुदा शाहिद है बिल्कुल नहीं ये मामला होना था। आप मेरे भाई का मोबाइल ले लें, उसमें डिप्टी साहब को, एसपी साहब को कॉलें हुई। मेरी हुकूमत से यही एक इल्तमास है, गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, इन ताजिरों को इतना बेहाल लवारिस ना छोड़े, इन भत्ताखोरों को, इन नाम नहाद तंजीमें जो बनी हुई हैं इनके खिलाफ, इन कब्जा ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर। आज एक मेरा भाई चला गया, ऐसे कई मासूम चले। नासरीन, ये तमाम जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के जो पहलू हैं उन पे गुफ्तगू करके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तमाम मामले पर अभी तक पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त सामने आई है? मुकदमा दर्ज हुआ है, क्रॉस मुकदमा हुआ है या नहीं हुआ? किस किस एंगल से तफ्तीश होगी? और उसके साथ साथ ताजिर बरादरी क्या कहती है इस मामले के बाद? वो खुद को कितना महफूज समझ रहे हैं? बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शाह आलम मार्केट में कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसने कई सवालात को तो जन्म दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ना सिर्फ पूरे शहर के बाज़ारों में, ताजिरों में, बल्कि जो शाह आलम मार्केट के हमारे ताजिर हैं उनमें भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। वो भी खौफ में एक तरह से मुब्तला है। हमने बात करनी है, जो हमारे साथ मौजूद हैं उमर जावेद भट्ट साहब हैं। या आसपास शाह आलम मार्केट के जितने भी छोटी बड़ी मार्केट्स हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स के सदूर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका मौक़िफ़ लिया जा सके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। ये रेडीमेड गारमेंट्स के सदर हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर जावेद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि माशाल्लाह आप खुद जी ये सिक्योरिटी दिखाइए इनकी, ये अपने सिक्योरिटी गार्ड इनके साथ हैं। ये कल के वाक़े के बाद है या फिर पहले भी कुछ ऐसी सिचुएशन है? क्यों आपको इतनी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर फिरना पड़ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये जो सिक्योरिटी है पिछले 1.5 साल से हमारी मार्केट में है, और ये कंपनी की सिक्योरिटी है, ये हमारे प्राइवेट गार्ड्स नहीं है, ये हैं कंपनी के और मार्केट के ये गार्ड्स हैं। हमें ज़रूरत इनकी इसलिए पड़ी क्योंकि आए दिन यहाँ पर चोरियाँ होती थी। चोरियाँ तकरीबन इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि हमें गार्ड्स रखने पड़े, और इन गार्ड्स की मदद से हमने जिस महीने, एक महीने में अगर 50 चोरियाँ होती थी ना, तो हम उसको 5 पे ले आए। और इसकी वजह ये बनी कि मेजॉरिटी जो यहाँ पर चोरियाँ होती थी वो चरसी जो ड्रग एडिक्ट हैं लोग, वो चोरियाँ करते थे। उनके हाथ में एक ब्लेड होता था, अगर कोई उनको पकड़ने आता था तो वो ब्लेड मार देते थे। अच्छा सर, हमें अब ये बताइए कि कल का जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, ज़िंदगी चाहे एक जाए, कल तो फिर 3 जिंदगियाँ गई हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो गया पूरी मार्केट के लिए? ये तो कि सरेआम असलहे की नुमाइश हो रही है, सरेआम असलहे का इस्तेमाल हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा CCPO लाहौर से कि जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, जो सिविल के अंदर फिर रहे होते हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए। कोई प्राइवेट गार्ड्स मार्केट में ना फिरे, जो भी गार्ड हो। और ये रजिस्टर्ड है थाने के अंदर भी, इनका अंदराज है, अंदराज के बगैर कोई गार्ड मार्केट में ना हो। और लेकिन कल जो वाक़या आया है वो गार्ड्स की जानिब से फायरिंग नहीं हुई, वो तो एक कुछ ताजिरों ने, मार्केट के लोग थे, कोई तनाज़ा हुआ। आपके पास क्या खबर है, क्या मामला था कि इस नहज पर पहुंच गया? आपके ही चैनल पे, आपके ही प्रोग्राम में मैंने निशानदेही की थी। ये एक फटा माफिया है जो कि भत्ता ले रहा है, ये दुकानदार नहीं है। मैंने आपके चैनल पे आपको ही बताया था, ये एक माफिया है। इस माफिया के खिलाफ ये जो फटे से 2-2 हज़ार रुपया डेली का, 3-3 हज़ार रुपया डेली का लिया जा रहा है, मैं CCPO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, और जितने भी ये फटा माफिया है ना, इनके खिलाफ ऑपरेशन करके इन्हें खत्म किया जाए। कौन ले रहा है? ये दुकानदार नहीं, ये तो कंफर्म है कि ये दुकानदार नहीं। 100 में से सिर्फ 2% दुकानदार होगा कि जो कि अपनी दुकान के आगे फटा लगा के उससे पैसे लेता होगा, उनके खिलाफ भी आप पर्चा दें। सर, कौन से बाजार से आपका ताल्लुक है, कौन सी मार्केट में आप होते हैं? मैं प्रेसिडेंट हूँ डी प्लाजा का, रंग महल चौक में। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जो कल एक वाक़या आया है उसने तो शाह आलम मार्केट की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जी मोहतरमा, बड़ा इंसिडेंट हुआ है। ये मामला जो है ना, काफ़ी देर बाद ये छोटे मोटे वाक़े चलते हैं, लेकिन ये उमर जवेद भट्ट साहब ने सही फरमाया है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की नाहिली है। एक तो हमारे पास थानों में नफरी नहीं है, सिक्योरिटी तो कहाँ पे है?
हमने ये देखे ना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए, कंपनी के रखे हुए हैं, गवर्नमेंट भी हमें प्रोवाइड करे। देखिए गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, हर चीज़ ले रही है, लेकिन हमें सहूलतें में असर नहीं कर रही। गवर्नमेंट को चाहिए वो ताजरों का साथ दे। ये छोटे मोटे वाक़यात होते हैं, वो भी पर्सनली कोई मामला हुआ है, फटे की वजह से झगड़ा हो गया और नौबती तक पहुंची है, वरना पूरी शालमी के तो अमनो मान है। ये 3-4 साल में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे ताजिर खुद को कितना महफूज समझ रहे हैं, पुलिस के साथ कितना पुलिस तावन कर रही है इस तरह के मामलात में, इनको रोकने के लिए आपके साथ? नहीं, पुलिस के साथ तो हमारा कम्युनिकेशन है, वो हमारा उनके साथ राब्ता है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, उनके पास नफरी नहीं है, सामान नहीं है, जदीद जो हालात होते हैं वो नहीं है, तो इसलिए हमें फिर वो भी कहते रहते हैं कि आप कैमरे लगवाएं। हमने CCTV कैमरे लगवाए हैं मार्केट के अंदर सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। बाकी हम जो भी है अपनी मदद आपके साथ ताजर कर रहे हैं। पुलिस का एक मैं मसला आपको बता दूं, ये कि चरसी हम पकड़ते हैं चोरी करते हुए, वो चरसी हम पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं ना, तो वो पुलिस उसको जेल में नहीं डालती। उसकी वजह मैं बता दूं, वो चरसी ने अपने आप पर ब्लेड मार लेने। जब वो मैजिस्ट्रेट के आगे जाएगा तो जो पुलिस वाला उसको लेके जाएगा ना, उसकी वर्दी पर बात आ जाएगी। तो ये तो कानून इस हवाले से सख्त किया जाना चाहिए, और हमारे पुलिस ऑफिसर का तहफ़्फ़ुज़ करना ये भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। और साहिबान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक ड्रग एडिक्ट बंदा अपने आप को ब्लेड मार सकता है ना, वो किसी और को भी ब्लेड मार सकता है, वो हमें भी ब्लेड मार सकता है। और ऐसे कई वाक़यात मार्केट में हुए हैं जिस पर हमारी सिक्योरिटी ने चरसी को पकड़ा, लेकिन जब थाने लेके गए तो थाने वालों ने उसको जेल में नहीं डाला। क्यों? वो अपने आप को ब्लेड मार लेगा। अगर वो मर गया तो वो थाने पे चली जाएगी बात। तो कानून ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस तमाम तर मामले में अभी तक पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त सामने आई है, किस किस एंगल से तफ्तीश की जा रही है, मामला कहां पर है, और ख़ास तौर पर पूरे शहर की सिक्योरिटी पर, मार्केट्स की सिक्योरिटी पर ये जो सवालिया निशान लगा है, ये जो सरेआम असलहे की नुमाइश हो रही है, ये जो सरेआम असलहे का इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है, इसी पे हमने बात करनी है। जी हमारे साथ मौजूद हैं हसन जहांगीर साहब है, SP सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, सबसे पहले तो सर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी मार्केट है शालम मार्केट, और वहाँ पर इस तरह सरेआम असलहे का इस्तेमाल हो रहा है, लोग भी खौफ व हिरास का शिकार हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क तो है ये। जी देखें, हम अगर आप हमारी प्रोग्रेस या इसके ऊपर जो हम इफ़ेक्टिव एक्शन लेते हैं, इसके ऊपर अगर आप जाएं तो अगर आप किसी भी हमारे पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकालें, उसमें यू वुड फाइंड ऑन डेली बेसिस हम वेपन्स के ऊपर कितनी ज़्यादा FIRs देते हैं, कितनी रिकवरीज हम करते हैं, हमारा क्या प्रिवेंटिव एक्शन होता है जो हम लेते हैं इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़, और इसके अलावा जो तमाम तर हमारी नाकाबंदी हैं वहाँ पे जो हम टेक्निकल इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो हमने वहाँ पे ऐप्स बनाई हुई हैं, जिस तरह से हम मॉनिटरिंग करते हैं ऑफ बैड कैरेक्टर्स, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ह्यूमन लाइफ के लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रेसर जो भी है, लेकिन दोनों साइड्स पे ह्यूमन लॉस हुआ है, और दो हमारे जो ट्रेडर ग्रुप्स हैं उनके दरमियान लड़ाई हुई है, लेकिन एंड के ऊपर तो इंसानियत हारी है, दोनों तरफ से डेड बॉडीज़ हैं, घरों में गई हैं, एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है। अच्छा, इस तमाम तर मुकदमा एक जानिब से तो दर्ज करवाया गया है, दूसरी जानिब से भी दरख्वास्त आ चुकी है मुकदमा दर्ज कराने की, पेशरफ्त क्या हुई है, किस किस एंगल से तफ्तीश की जा रही है, कौन कितना कसूरवार, मुकदमा चलेगा, सज़ा तो यकीनी तौर पर जो भी कसूरवार होगा उसे मिलेगी? जी, जो भी किसी का लीगल राइट है, अगर वो कोई क्रॉस वर्जन के लिए आना चाहता है वो एप्लीकेशन दे, उसके ऊपर जो है फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपने बताया कि नाके भी लगाए जा रहे हैं, ये असलहे की जो नुमाइश है इस पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, एक्टिव भी दिखाई दे रही है, उसके बावजूद नतीजा क्या है? सोशल मीडिया है, असलहे की नुमाइश हो रही है, वीडियोस लगाई जा रही हैं, चोर दंदनाते फिर रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, इंसानी जान इस वक्त हमारे माशरे में सबसे सस्ती रह गई है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो फायरिंग करता है, किसी भी बंदे को मार देता है। जी, जहाँ तक आपने सोशल मीडिया की बात की है, पंजाब पुलिस बशमूल लाहौर पुलिस इसके ख़िलाफ़ बहुत सीरियस एक्शन लेती है। आप देखते हैं जब भी कोई टिकटॉक के ऊपर इस तरह के कल्चर को प्रमोट करता हुआ नज़र आता है, इस वेपन कल्चर के ख़िलाफ़ हम सरगर्म होते हैं और हम उसके ख़िलाफ़ फिर लीगल एक्शन लेते हैं। ये आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आप देखेंगे ये रूटीन के अंदर हम कार्रवाई करते हैं। जब भी टिकटॉक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई इस तरह का थ्रेटनिंग वीडियो या कोई इस तरह का मैसेज लगाता है या इस कल्चर को प्रमोट करता है, हम उसको स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि जैसा कि शालम मार्केट है, इसी तरह के लाहौर शहर में दूसरी मार्केट्स भी हैं, ताजिर भी आपसे खफा हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमारी पीरू फोर्स है, हमारी डॉल्फिन फोर्स है, बहुत सारी फोर्सेस बनाई जा रही हैं शहरियों की हिफाजत के लिए, लेकिन मार्केट्स में
स्पेशली शालम मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ के ताजिर शिकवा कर रहे हैं कि जो एक पुलिस का डाला पहले होता था कि उसके डर से ही लोग कुछ संभल जाते थे, अब वो भी दिखाई नहीं देता पुलिस सिक्योरिटी के नाम पे। जी देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारी तमाम तर जितनी भी मोबाइल्स हैं, हमारी डॉल्फिन है, हमारी तमाम तर जितनी भी हमने ये फोर्सेस बनाई हैं जो पेट्रोलिंग के ऊपर मामूर हैं, वो सब रूटीन के अंदर पेट्रोलिंग करती हैं। आम तौर पे जो हमारे ट्रेडर्स हैं हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि ये एकदम इस तरह का वाक़या जो है प्रॉप अप होगा और वो आपस में लड़ पड़ेंगे और एक दूसरे को फायरिंग के तबादले के अंदर ये इस तरह से वाक़या कर देंगे। तो इसलिए इस चीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन बहरहाल एक चीज़ के ऊपर हम अभी से हमने काम करना शुरू कर दिया है, वो ये है कि जी जितने भी हमारे इवन ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग बॉडीज़ हैं, अगर उनके दरमियान कोई किसी भी स्टेज के ऊपर कोई वर्बल कन्फ्रंटेशन भी हुई है, हम उसको बड़ा सीरियस लेंगे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वो इवन कोई छोटा मोटा वर्बल कॉन्फ्लिक्ट या कोई फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो है, इट कैन टर्न अगली, वो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो हम अभी से ही वो तमाम तर इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं कि हमारे जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं पूरी लाहौर के अंदर, वहाँ पे जो हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, अगर दो यानी पार्टीज़ को इस तरह से बनी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, धड़े बने हुए हैं, तो उनके दरमियान अगर इस तरह की कोई क्लैश है जो कि इस तरह का रूप ले सकती है, तो हम उसके ऊपर पहले से प्रिवेंटिव एक्शन करें और साथ ही साथ उसको अच्छे तरीके से मुसालियत के तहत उस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सर, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये है कि हमारे जो शहरी जो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि डकैतियाँ भी हो रही हैं, लोगों को मारा भी जा रहा है, ये अजीब सी सिचुएशन हो रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल बेखौफ होकर कहीं भी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, मार्केटों में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो हमारे पे भरोसा करें और पुलिस उनकी हिफाजत के लिए मामूर है, उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ती है, पहले ये हुआ करता था कि जब एक इंसिडेंट होता था तो वो समटाइम्स आप तक नहीं पहुंचता था, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया है, सब कनेक्टेड है, शहर के किसी कोने में बल्कि मुल्क के या दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई वाक़या होता है तो आप उससे इम्पैक्ट होते हैं, तो ये एक रियलिटी है। लेकिन जब आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं तो क्राइम अगर आप उसके साथ कंपेयर करें से पॉपुलेशन के साथ और तमाम तर डायनामिक्स के साथ, तो क्राइम ऑन द होल डिक्लाइन पे है। हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये आवाम को सिक्योर करने के लिए हमारी जो डॉल्फिन फोर्स है, अगर मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं तो यू वुड एग्री विद मी, और अगर मैं लोगों के साथ ये स्टैटिस्टिक्स शो करूं तो दे वुड एग्री विद मी कि उन स्टैटिस्टिक्स को देख के कि हम डेली बेसिस के ऊपर कितनी रिकवरीज करते हैं वेपन्स की, कितने हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को अरेस्ट करते हैं, अदरवाइज हम कितनी स्टोलन कार्स रिकवर करते हैं, बाइक्स रिकवर करते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली इस तरह का एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है जो कि एक बड़े पैमाने पर खौफ व हिरास फैलाता है, लेकिन आवाम को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम उनकी हिफाजत पर मामूर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि जो कल अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम पहलुओं को हमने कवर करने की कोशिश की है और यकीनी तौर पर पुलिस का मौक़िफ़ भी आपने सुना है, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो भी इस मामले में कसूरवार होंगे उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। जबकि दूसरी जानिब ताजिर मुतालबा कर रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और जब हम पूरे शहर, लाहौर शहर, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर असलहे की नुमाइश होना, असलहे का सरेआम इस्तेमाल होना ना सिर्फ ताजिर बरादरी के लिए बल्कि हमारे आम शहरियों में भी खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा हो रही है और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।